हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया सृजिता डे की एंट्री हो चुकी है बिग बॉस के घर में, है ना। योगा टीचर बन के आई थी वो, और उन्होंने हमें बताया कि योगा कैसे करते हैं, किस किस को मज़ा आया योगा देख के। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सबसे बेकार पार्ट मुझे आज का, सबसे बोरिंग पार्ट मुझे आज का वो योगा लगा है ना। क्यों योगा करा रहे थे बिग बॉस। हमें तो योगा नहीं करना था। अगर करना होगा तो अपने घरों में कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे, एक टाइम के हिसाब से कर लेंगे, सुबह शाम कभी भी, है ना, जब टाइम मिलेगा। रात के टाइम कौन योगा करता है। तो ये बात हुई। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज साजिद खान ने प्रियंका की थोड़ी सी तारीफ कर दी। साजिद खान ने कहा, प्रियंका यार तू खाना बहुत टेस्टी बनाती है, तूने ना राजमा बहुत टेस्टी बनाया था। अच्छा, शालीन ने भी वहाँ कह दिया, हाँ मैंने भी सुना है कि प्रियंका आपने राजमा बहुत टेस्टी बनाया था, आपने मेरे लिए क्यों नहीं रखा राजमा। अंकित से कहा उसने कि अंकित तू थोड़ा सा मेरे लिए भी तो रख सकता था ना, कि मैं भी खा लेता। और प्रियंका ने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। भैया निमृत को बुरा लग गया ये बात। निमृत को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई इस बात से कि प्रियंका की तारीफ क्यों हो रही है। निमृत ने शालीन से बोला कि देखो, अगर तुम्हें बात करनी है प्रियंका से, तो तुम अलग से जाके बात कर लो, मेरे आगे प्रियंका से बात मत क्या करो। क्योंकि भैया प्रियंका को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है निमृत। जो कहती हैं कि मैं किसी को देख के मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, मैं किसी से जलस फील नहीं करती हूँ, तो ये क्या था। आपको तो इतनी तकलीफ हो गई निमृत। प्रियंका ने तो एक बार भी नहीं कहा है कि उसे निमृत से प्रॉब्लम है। और जबकि उठ के शालीन वहाँ से जाके और प्रियंका को उसने बताया कि निमृत तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो कह रही थी कि प्रियंका की बातें मेरे आगे मत किया करो। वहाँ प्रियंका ने बड़े चिल मोड में बोला, हाँ भाई मुझे तो पता ही है कि ये डे वन से मुझसे चिढ़ती है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो दिखता है कि प्रियंका को निमृत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमृत तो पहले भी प्रियंका के ऊपर कई बार उंगलियां उठा चुकी हैं, है ना। तो ये दिखता है कि निमृत को प्रियंका से कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब वो प्रियंका को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हैं। इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई है निमृत आपको प्रियंका से, वो तो कुछ कहती भी नहीं है आपको। तो ये हुआ। उसके बाद से हम बात करें अंकित गुप्ता की, राजा साहब की, है ना। जिस तरीके से आज बिग बॉस ने कल इतना भिगो के मारने के बाद आज वापस से अंकित गुप्ता की जो क्लास लगी है, हर बात पे राजा साहब ने ऐसा किया, राजा साहब ने वैसा किया, राजा साहब सो रहे हैं, राजा साहब बोरिंग हैं, राजा साहब सबके आगे मतलब बहुत सारी बातें यार। मतलब किसी को, अगर इंसान आपको नहीं पसंद आ रहा है, मैं सीधी सी बात ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा है तो शो आपका है ना। आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपने ही अंकित गुप्ता को अपने शो में बुलाया है, आपने ही रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप अंकित गुप्ता को कोई एक बहाना दो और बाहर कर दो शो से। ये हो सकता है ना, ये तो बहुत पॉसिबल है आपके लिए। कोई भी एक बहाना दो। आप ये जितना बोरिंग है अंकित गुप्ता या सो रहा है, उसी पे एक दंड दे दो उसको और कह दो कि भैया हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं और उसको बाहर कर दो। कर सकते हो ना। तो आप ये कर दो। लेकिन अब जो ये भिगो भिगो के बेइज्जतियाँ कर रहे हो ना अंकित गुप्ता की, वो समझ ही नहीं पा रहा है। वो साजिद खान से कह रहा है, सर आप मेरे को एक बात बताओ कि मैंने गलती क्या की है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ कि ये मुझे क्यों बताया जा रहा है मॉरली करेक्ट। मैं किधर मॉरली करेक्ट हो रहा हूँ। मैं तो जो जैसा शुरू से हूँ वैसा आज भी हूँ। तो वाकई में हम भी यही डे वन से देखे हैं कि अंकित गुप्ता बिना मतलब के पंगों में नहीं पड़ता है, बिना मतलब कि वो फालतूगिरी नहीं करता है। उसको जो सही लगता है वो सही को सही बोल देता है, जो गलत लगता है उसको गलत बोल देता है। और बोलता भी है वो बड़े प्यार से। वो कभी लड़ाई झगड़े करता हुआ दिखा ही नहीं है। प्रियंका उसको इतना बोल के चली जाती है, वो प्रियंका को एक जवाब तक नहीं देता है। तो वो नहीं करता है और वो डे वन से ऐसा है। तो बिग बॉस आप क्या उम्मीद कर रहे हो उससे। हर बार आप उसको भिगो भिगो के मार रहे हो, हर बार आप उससे ये कह रहे हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप सो रहे हो, पूरे घर को आपने सुला दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस भी बाहर सो जाए। ऑडियंस देख रही है ना। ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस को पता है कि अंकित गुप्ता शुरू से ही वैसा है। तो वो अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आएगा, वो नहीं कर सकता चेंज खुद को। मतलब इतनी बेइज्जती मत करो। वो ये सोच रहा होगा मन में कि कहाँ से कहाँ मैं कप्तान बन गया, कहाँ से कहाँ मैं राजा बन गया, मेरे को नहीं बनना था राजा। हाँ, वाकई में उसे नहीं बनना था। तो आप ये कर सकते हो बिग बॉस के, उसको शो से ही बाहर कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। वो अपने घर जाएगा, वो भी सुकून से रहेगा, और आपकी भी जो तकलीफ है ना कि अंकित गुप्ता कुछ कर नहीं रहा है, वो वाली तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं शो में जो
नहीं कुछ कर रहे हैं। सुम्बुल की हम बात कर लेते हैं, सुम्बुल भी कुछ नहीं कर रही है शो में, फिर भी आपने सुम्बुल को रखा हुआ है। स्टैन जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है शो में, फिर भी आपने स्टैन को रखा हुआ है। लेकिन अंकित को आप इतना भिगो के मार रहे हो, और ये लोग शायद कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लोग वो इंसान ही नहीं है कि जो कुछ करे, है ना। ये लोग ऐसे ही है नेचर से, सीधे साधे से लोग हैं, कम बोलने वाले लोग हैं, इनको नहीं समझ में आती फालतू की बातें, तो ये नहीं करते हैं। तो ये है कि अगर आपको अंकित गुप्ता नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको बाहर कर दो, लेकिन इतनी इतनी बेइज्जती मत करो भाई। हमें नहीं अच्छा लग रहा है देख के, हमें लग रहा है कि क्या हो रहा है, बिग बॉस को क्या हो गया है कि इतना पीछे ही पड़ गए अंकित गुप्ता के। क्या इसके पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ था? घर पूरा आराम से चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मेरी कप्तानी है, उस कप्तानी में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई मेरे से आके लड़ नहीं रहा है, तो मैं फालतू में जाके उससे लड़ूंगी? नहीं लड़ूंगी ना। तो वैसे ही अंकित गुप्ता है, कोई उससे आके लड़ नहीं रहा है, जो अंकित गुप्ता कह रहा है वो सारे काम कर दे रहे हैं वो लोग, तो क्या वो बोले जाके, क्या बोलेगा वो जाके? खाना पीना सबका हो जा रहा है, समय से खाना बन जा रहा है, समय से बर्तन धुल जा रहे हैं, किचन लैट्रिन बाथरूम जो भी है सब, टॉयलेट टॉयलेट सब साफ हो जा रहा है। तो जब सब कुछ हो जा रहा है तो वो क्या किससे जाके लड़े, कहे कि आओ बिना मतलब कि हम फाइटिंग करते हैं? तो ये वाली बात है। तो अंकित गुप्ता की इतनी बेइज्जती मत करो, ठीक है। इसके बाद से हम वो टोफू या तोफू क्या होता है भैया, मुझे पता नहीं है, देखो है ना, तोफू या टोफू मुझे नहीं पता है ये होता क्या है, ठीक है। तो इस पे जो ये फाइट हुई है कि टीना ने कहा कि शिव मैं टोफू बना लूँ, पड़ी हुई है, तो शिव ने कहा हाँ ठीक है बना लो। अच्छा इस पे जब सौंदर्या ने पूछा तो टीना कहती है कि नहीं, शिव ने बोला तो मैंने बना दिया। तो देखो सौंदर्या, मुझे थोड़ा सा ये लगता है ना कि कहीं भी अगर प्यार से आप किसी से कुछ कहोगे कि यार मेरे लिए ये कर दो, तो वो आपके लिए कर देगा। लेकिन आप अगर चिढ़ के गुस्से में करोगे, अपनी आवाज़ को ऊपर करके बात करोगे, तो लोग नहीं करेंगे, है ना। तो जिस तरीके से आप शिव के पास गई और शिव से वो कहने लग गई कि भाई तू रहने दे, क्योंकि अंकित गुप्ता ने उनको बताया था कि शिव ने ही बोला था कि पनीर टोफू की ज़रूरत सौंदर्या को है, कुछ तो ऐसा बोला था ना। तो वहाँ पे सौंदर्या जब जाके शिव से बोल रही थी, तो शिव वहाँ पे बिल्कुल सही था, बिल्कुल करेक्ट था। वो यही कह रहा था कि भैया ऊंची आवाज़ करके मेरे से बात मत करो, अगर आराम से बात कर लोगी तो मैं तुमको दे भी दूंगा, लेकिन इस टोन में अगर बात करोगी तो मैं तुमको नहीं दूंगा। और सही कह रहा था शिव वहाँ पे। तो सौंदर्या को ये थोड़ा समझना होगा। आज सौंदर्या के वैसे ज़्यादा क्लिप्स दिखे हैं, मतलब अर्चना आज बिल्कुल शांत थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो अर्चना का एक भी फुटेज नहीं दिखा है। अर्चना को पता नहीं क्या हुआ था, या तो उसकी तबीयत नहीं ठीक थी या तो क्या, लेकिन अर्चना आज बहुत ज़्यादा शांत थी, वो बहुत कम बोल रही थी। और उसने बिग बॉस से भी कहा कि सर मैं अब खुद को बदल रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। तो नहीं भैया, हमें चेंज हुई अर्चना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि आज का शो ऐसा लग रहा था ना कि कुछ था ही नहीं आज के शो में। वहीं हमने देखा कि टीना को रोना आ गया। टीना को रोना, मेन मुद्दा उनका ये था कि सृजिता आ गई है घर के अंदर, और सृजिता ने आके जैसे कहा है कि भैया आपका काला दिल है, हाँ आप अंदर से पूरी काली हो, और ये सब कुछ कहा है। तो सृजिता के आने से टीना को तकलीफ हो गई है। टीना किचन एरिया में जाके क्या बोली है, टीना बोली है बिग बॉस आपको मेरी खुशी देखी नहीं गई क्या कि आपने इसको बुला लिया है। तो टीना को मेन तो तकलीफ वहाँ से हुई है कि सृजिता आ गई है, और सृजिता आके टीना के ही पीछे पड़ी है। तो टीना को ज़्यादा रोना इस बात पे आया था, है ना, इसी बात पे रोना आया था टीना को। अच्छा उसके बाद हम बात करें, सृजिता ने जिस तरीके से आके टीना को एक्सपोज किया है, आके वो जिस तरीके से गले लगी है शालीन के और बताया है कि ये चल रहा है बाहर, तो ये तो हम सब ने देखा ही है, सभी को पता ही है। लेकिन हाँ, घर वालों को नहीं पता है, क्योंकि घर वालों ने नहीं देखा है, तो उन लोगों को भी पता लग गया कि टीना क्या करती है। और अभी तो हम ये भी सुन रहे हैं कि टीना बाहर हो चुकी है शो से, तो ये बड़ा गलत हुआ है। टीना को अभी नहीं बाहर होना चाहिए था। वो नेगेटिव दिख रही थी या पॉजिटिव दिख रही थी मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि टीना दिख रही थी, है ना। और टीना की वजह से हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। तो अगर टीना शो से चली आती है तो मेरे को लगता है कि फिर शो थोड़ा सा डल हो जाएगा, शालीन भी एक अलग ट्रैक पे चला जाएगा। अभी शालीन, लेकिन शालीन का गेम मुझे लगता है कि टीना के जाने के बाद इम्प्रूव होगा, क्योंकि टीना के रहने से शालीन पूरे दिन टीना 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 कर रहा था, जिस तरीके से उसकी आवाज़ तक इतनी ज़्यादा दब गई थी। और आज हमने शुरू में देखा कि टीना और शालीन पैचअप करने के मोड में थे, और बाद में जिस तरीके से टीना ने शालीन को हग किया है, हाँ किस भी किया है,
तो वो सब कुछ बड़ा सही था देखने में। आज टीना को वापस से चोट भी लग गई, हाँ, जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी बाथरूम के, वहाँ उनका पैर वापस से मुड़ गया। मतलब मुझे लगता है कि टीना की हड्डियाँ क्या इतनी कमज़ोर हैं क्या पैर की, कि वो बार बार कहीं ना कहीं मुड़ जाती हैं, कहीं वो गिर जाती हैं, कहीं मतलब हमेशा उनके पैर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। 3-4 बार तो हमारे आगे ही हो चुकी है। तो या तो उनके पैर में कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में होगी, या फिर लेकिन हाँ कोई तो दिक्कत है। तो शालीन वहाँ पे गए, वहाँ पे टीना ने कहा कि नो शालीन, छूने की ज़रूरत नहीं है, डोंट टच माई लेग। तो ऐसा सब कुछ कहा टीना ने, और शालीन वहाँ पे फिर दूर हट रहे थे, फिर पास आ रहे थे। मतलब शालीन को लिटरली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे टीना के साथ, कैसा बिहेवियर करे तो टीना अच्छा बिहेव करेगी। ये सब कुछ हुआ आज के एपिसोड में। वहीं प्रियंका को हमने देखा कि जब प्रियंका सृजिता ने ये बोला कि अंकित तुम तो प्यार में हो, अंकित ने कहा नहीं नहीं मैं कोई प्यार में नहीं हूँ और मैं शादी जैसी चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता हूँ। वहाँ बार बार हमें प्रियंका का फेस दिखाया जा रहा था कि प्रियंका थोड़ी सी डिस्टर्ब सी लग रही थी। फिर सृजिता ने ये कहा कि आप प्रियंका की वजह से बोल नहीं पाते हो, तो वहाँ प्रियंका ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि यार हर बारी में मेरे को क्यों बीच में लेके आ जाते हैं। क्योंकि वाकई में पिछले कई हफ्तों से हम खुद ही देख रहे हैं कि हर बात प्रियंका से ही शुरू होती है, प्रियंका पे ही ख़त्म होती है। मतलब प्रियंका अगर अंकित के साथ बैठे, प्रियंका अगर अंकित को कोई बात कह दे तो प्रियंका तुमने अंकित को ये बात क्यों कही, प्रियंका अगर अंकित को कोई बात न कहे तो प्रियंका तुमने अंकित को ये बात क्यों नहीं समझाई, क्यों नहीं कही। तो हर बात प्रियंका पे आ जाती है। तो प्रियंका को शायद इसीलिए बुरा लग रहा है कि यार मैं तो कह ही रही हूँ कि तू जाके सबसे बात कर, लेकिन अंकित के आगे जिस तरीके से वो कह रही थी वो तरीका गलत है। क्योंकि अंकित ने तो कुछ भी नहीं बोला था। अंकित ने यही बोला कि हाँ ये हमारे बीच का मैटर और हमको पता है कि हम कैसे एक दूसरे को हैंडल करते हैं। तो थोड़ा सा प्रियंका का मुझे ओवर भी लगता है कई बारी कि बंद करो ना ये सब कुछ, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है। तो आप बार बार जितनी बार आप जस्टिफाई करने जाते हो ना चीज़ों को, चीज़ें उतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो जस्टिफाई मत करो आप, ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है कि आप अंकित के लिए अच्छा सोचती हो, और ये सबको समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, हाँ निमृत की तो बात हो गई। उसके बाद हम फूड की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा कि आप लोग, फिर अंकित गुप्ता की कप्तानी पे बात आ गई कि अंकित राजा साहब हैं और हमको पता है कि वो मॉरली करेक्ट होने के चक्कर में सभी को बराबर बराबर फूड बांट देंगे, और उसके बाद से सब लोग अच्छे से अपना अपना फूड ले लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। मतलब बिग बॉस के कहने का मेन मतलब यही था कि आप लोग आराम से कोई काम मत करो, लड़ो झगड़ो भिड़ो, तब जाके हमें फुटेज मिलेगी, और जो चीज़ हो नहीं रही है। तो बिग बॉस ने कहा कि हम 3 मिनट का टाइम देते हैं, स्टोर रूम में सारा फूड रखा है, आप लोग अपना अपना फूड ले लीजिए। अच्छा, लोगों को ये समझ में आया कि 3 मिनट में स्टोर रूम खाली करना है, तो सब मिलके स्टोर रूम उन्होंने खाली कर दिया। क्योंकि भैया 3 मिनट में ऐसे जाते अपना अपना लेने के लिए तो लड़ाई झगड़े भी होते और बराबर से चीज़ें भी नहीं मिल पाती। तो इनको लगा कि चलो हम एक बार में खाली कर लेते, तो बाहर आके अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन बिग बॉस को तो ये चाहिए ही नहीं। वहीं हमने अब्दू को देखा कि अब्दू ने खजूर उठा के अपने ड्रॉर में ले जाके रख दिया अपने रूम में, और अब्दू कुछ भी नहीं बोल रहा। बिग बॉस 4 बार कह रहे हैं अंकित सारा सामान आ गया, अंकित सारा सामान आपने रखवा दिया, लेकिन ये नहीं कह रहे कि अब्दू आपने जो रखा है उसको आप ले आइए। वो सोफा के नीचे कॉफ़ी है, ये बिग बॉस को दिख गया है ना, ये बिग बॉस को नज़र आ गया, और बिग बॉस ने कहा कि वो सोफा के नीचे कॉफ़ी पड़ी है वो आप लोग रख दीजिए। लेकिन अब्दू ले जाके रख के आए, तो बिग बॉस आप ये भी तो कह सकते थे ना कि अब्दू आप ला के वापस रख दो। लेकिन अंकित से आप बार बार पूछ रहे हो कि अंकित आपने सारा सामान रखवा दिया, अंकित ने कहा हाँ सर रखवा दिया। फिर उनको लगा कि हाँ शायद हो सकता है कि अब्दू कोई चीज़ लेके गया, और अब्दू 3-4 पैकेट लेके जाके अपनी ड्रॉर में रख के आ चुका था। तो अब्दू ने वापस ला के रख दिया। उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि अब आप लोग ये जो सारा सामान है ये इसको वापस से स्टोर रूम में रखिए, और अपनी अपनी बास्केट लीजिए और अपनी अपनी बास्केट को भर के लेके आइए। फिर ये लोग सारे लोग घुसे घर स्टोर रूम के अंदर, और वही हुआ, किसी की बास्केट में ज़्यादा चीज़ें हैं, किसी के बास्केट में कम चीज़ें हैं। हमने देखा अर्चना ने खूब ढेर सारा सामान भरा था, और शिव है ना, शिव की जब हम बात करते हैं तो शिव इतनी ढेर सारी चीज़ें एक साथ उठा के, जब भी फिजिकल टास्क की बात आती है तो शिव वहाँ पे मतलब अच्छे से उसको करते हुए नजर आता, और वो फटाफट से अपनी चीज़ें लेके और वो लेके बाहर भी आ गया। अब इसमें वापस से सौंदर्य का जो वीगन फूड था वो किसी और के पास चला गया,
और अब सौंदर्या अगर रिक्वेस्ट करके मांग लेंगी लोगों से तो लोग उनको दे भी देंगे, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करके नहीं मांगेंगी, थोड़ी सी अपनी आवाज़ ऊपर करके मांगेंगी कि लोगों के अंदर इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि लोग मुझे ला के दे दे, तो लोगों के अंदर समझ होगी भी ना, तो ये शो है, यहाँ लोग नहीं ला के देंगे आपको। अगर लोग देना भी चाहते होंगे तो भी ला के नहीं देंगे। तो आप थोड़ा सा पोलाइट होकर सौंदर्या बात कर लोगी तो आपको वो लोग आपका फूड दे भी देंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं। अंकित गुप्ता को अगर बिग बॉस नहीं पसंद आ रहा है आपको, तो आप अंकित गुप्ता को शो से बाहर कर दो। और हम तो यही कहेंगे, क्योंकि अब हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अंकित गुप्ता की कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो रही है। अभी हम बात कर लेते हैं कि शहनाज गिल आने वाली हैं सलमान खान के शुक्रवार के वार में, है ना। शहनाज गिल आने वाली है, मज़ा आएगा उनको देख करके। हालांकि सना को हम 2000 नहीं, सीज़न 13 से जानते हैं, और जब भी शहनाज को देखते हैं तो मज़ा आता है। और शहनाज फिर आने वाली हैं, तो शहनाज को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा और फन होने वाला है। उसके बाद हम बात करें तो टीना दत्ता शायद शो से बाहर हो चुकी हैं। जैसा कि हमने एक प्रोमो देखा है, उसमें दिखाया जा रहा है कि टीना दत्ता शो से बाहर हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि टीना दत्ता को अभी बाहर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी टीना बहुत कुछ कर रही थी शो में। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैन के। स्टैन को सलमान सर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टैन, अगर तू ऐसे चला जाएगा, तू शो को छोड़ के चला जाएगा बीच में, तो लोग तुझे क्विटर कहेंगे। वहीं उनके सारे फ्रेंड्स उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। शिव निमृत की सिर्फ 5 हफ्ते की बात और है, तू रह ले। तो शायद स्टैन रुक चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैन अगर रह भी जाएगा ना कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद कहेगा कि सर मुझे शो छोड़ के जाना है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और एक और वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो रही है, जो कि विकास करके कुछ है। मैं अभी लगता नहीं है मुझे कि मैं जानती हूँ उनको, तो देखते हैं अभी वो आते हैं तो फिर शो में क्या कुछ होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। आप लोग बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको क्या लगा कि अंकित गुप्ता की वाकई में बेइज्जती हो रही है या अंकित गुप्ता को जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अंकित गुप्ता को आप क्या जगाओगे, वो पहले से इतना ही जगा हुआ है, तो वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। बस ये कहना है मेरा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।